हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो કેટલા ભક્તો હોમવર્ક કરીને આવે છે? क्या होमवर्क दिया था मैंने? प्रभु जी को पता है? कितने लोगों को याद है कि होमवर्क दिया गया था? जब मैं पूछता हूं कि कितने लोगों को भगवत धाम जाना है, तो सब हाथ ऊपर कर देते, बट नो वन इज रेडी टू पे द प्राइस। जो टिकट तो देना पड़ेगा ना आपको, टिकट लेना है तो क्या मूल्य देना पड़ता है ना। तो कृष्ण को प्राप्त करने का एक ही मूल्य है, लालच। कृष्ण को प्राप्त करना है, ऐसी लालच होना। जैसे कोई घर में कोई बीमार हुआ है, बच्चा या कोई भी व्यक्ति, तो हम डॉक्टर को क्या बोलते हैं? कुछ भी करो, इनको अच्छा कर दो, कैसे भी करके, कितना पैसा हो जाए, कितना भी दिन हॉस्पिटल में रखना पड़े, उसकी चिंता मत करो, हम सब व्यवस्था करेंगे, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। वी मीन इट। लेकिन जब कृष्ण की बात आती है तो सिर्फ क्या लिप सर्विस करते हैं हम लोग, सिर्फ मुंह से बोलते, करते नहीं है। हमको लगता है ठाकुर जी तो क्या प्रसन्न हो जाएंगे, थोड़ा बहुत करके प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन क्या है, जब तक आपको सिर्फ कृष्ण नहीं चाहिए तब तक बाकी सब चीजें मिलती रहेगी। तो भी हम सब लोग क्या है, बद्ध जीव है। इसीलिए हमको वैदिक भक्ति की आवश्यकता रहती है। वैदिक भक्ति का मतलब क्या है? एक विधि पूर्वक भक्ति करना। रागानुग भक्ति का मतलब क्या है? स्वयं 24 घंटा अंदर से ही वो प्रेरणा है, अटैचमेंट है भगवान के साथ, तो भक्ति होती रहती है। हमारे ऐसी कोई स्थिति तो है नहीं। इसीलिए हमको मिनिमम कुछ रूल्स रेगुलेशंस जो मिले उसको पालन करेंगे तो हम भगवान के नजदीक जा पाएंगे। तो लास्ट टाइम कौन सा श्लोक था? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। तो जो मेरे जन्म यानी कि आविर्भाव, भगवान का जो जन्म है मतलब क्या है? प्रकट होते हैं। आविर्भाव और कर्म मतलब लीला की प्रकृति को तत्व से जानता है, उसको दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ता है, वो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। तो भगवान को प्राप्त करने का अर्थ ऐसा नहीं है कि एक दिन मृत्यु होगा तब भगवान को प्राप्त करेंगे। अगर यही जन्म में हम सही भावना से भगवान की सेवा में और भक्तों की सेवा में अच्छी तरह से लगेंगे तो यही जन्म में ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, प्रभुपाद जी की कृपा से। प्रभुपाद जी ने ऐसा सिस्टम दिया है, प्रभुपाद जी ने ऐसा सिस्टम दिया है कि सब लोग वो सिस्टम के हिसाब से, जैसे कोई कोर्स रहता है 4 साल का 6 साल का, तो हम करते हैं ना, वो हो जाता है ना 4 साल में सर्टिफिकेट। ये तो ये मनुष्य जन्म जो अभी प्राप्त है उसके अंदर अगर हम सिंसियरली करेंगे तो यही जन्म में कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा सिंसियर होना जरूरी है। तो आज 10 नंबर का श्लोक लेंगे। वितराग भय क्रोधा, वितराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता, मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा, बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः, पूता मद्भावमागताः। प्रभु जी से पढ़िए। वीतराग भय क्रोधा, वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा
भूता मद्भावमागता। वीतराग भय क्रोधा वीतराग भय क्रोधा मन्मया उपाश्रिता मन्मया मामुपाश्रिता तपसा बहवो ज्ञान तपसा भावमागता भूता मद्भावमागता। माताएं। वीतराग भय क्रोध मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा भूता मद्भावमागता। वितराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा भूता मद्भावमागता। वित मुक्त, राग आसक्ति, भय भय, क्रोधा तथा क्रोध से, मत्मया पूर्णतया मुझ में, माम मुझ में, उपाश्रिता पूर्णतया स्थित, बहवः अनेक, ज्ञान ज्ञान की, तपसा तपस्या से, पूताः पवित्र हुआ, मत भावम मेरे प्रति दिव्य प्रेम को, आगताः प्राप्त। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया। तो यहां पे पिछला श्लोक क्या था कि भगवान को कैसे प्राप्त करना है, और यहां पे क्या बताया है कि ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्राप्त कर लिया। फिर से मैं पढ़ रहा हूं, आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर। तो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि हम भौतिक चीजों से आसक्त हैं। तो यहाँ पे कैसे लोगों की बात हुई कि जो आसक्ति से मुक्त, भय मतलब ये शरीर को या शरीर से संबंधित वस्तुओं को छोड़ना पड़ेगा या छूट जाएगा, उसका भय रहता है हमें, तो वो भय से मुक्त। और क्रोध, क्रोध कब होता है, जब हमारे मन की नहीं होती तो क्रोध होता है। तो भी मैं बैठा था सुबह, तो सोच रहा था अभी बहुत काम करना बाकी है। होता है ना ऐसे, कभी बहुत बाकी है, मतलब क्या बाकी है, काम क्रोध लोभ बहुत बाकी है अपने अंदर, सही कि नहीं? अनुभव होता है ना, आप लोगों को भी होता है ना। कभी गुस्सा आ जाता है तो समझ में आता है कि अभी कुछ तो अपने हिसाब से नहीं चल रहा है, तो गुस्सा आता है। मतलब हम 100% 100% तो भगवान की इच्छा को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं ना, अभी भी हमको ऐसा है कि हमारी इच्छा से होना चाहिए। तो ये तीनों से जो मुक्त हो गया है, आसक्ति, भय और क्रोध, उससे जो मुक्त हो गया है, उसने कैसा किया है, पूर्णतया तन्मय होकर। किसमें? भगवान में, मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर, मतलब जो 100% भगवान के ऊपर आश्रित हो गए। बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। तो भगवत संबंधी ज्ञान है जो भगवत गीता में दिया हुआ है, तो उसमें लास्ट अध्याय में भगवान बताते हैं कि ये जो ज्ञान का अर्जन करते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, वो ज्ञान से मेरी पूजा करते हैं। तो ये भगवत गीता को भी हम अच्छे से पढ़ेंगे तो एक प्रकार से भगवान की पूजा ही है, वो पवित्र हो जाते हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त। जब हमको कोई पूछता है ना कि व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ योर लाइफ, आपका जीवन का लक्ष्य क्या है, तो हम तोते की तरह बोलते हैं ना, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना। क्या बोलते हैं? टू गेट अनअलॉयड अनकंडीशनल डिवोशनल सर्विस अनटू द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड कृष्ण, ऐसा बोलते हैं हम लोग। तो बोलना इजी है ना, लेकिन ये प्रोसेस यहां पे बताया कि कैसे लोग प्राप्त कर सकते हैं, ये सब चीजों से मुक्त हो गए। उसका प्रोसेस ऐसा है कि बहुत जन्मों के बाद, बता दें ना, बहुनाम जन्मनाम अंते
ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति। वासुदेव कृष्ण ही सब कुछ है, वही ज्ञान जिसको प्राप्त हो गया है वो महात्मा है। तो हमको सबसे पहले क्या बनना पड़ेगा? महात्मा बनना पड़ेगा, गोस्वामी बनना पड़ेगा, तब जाके हम भक्ति कर पाएंगे। अपना इंद्रिय संयम आना पड़ेगा, वो तो अभी है नहीं, इसीलिए तो साधन भक्ति करना जरूरी है। जो उन्नत स्तर पे पहुंच गए वो तो क्या है, उनको नियम की जरूरत नहीं है। आज थोड़ा 15-20 मिनट में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में बताऊंगा। आज उनका आविर्भाव दिन है, लेकिन पहले ये थोड़ा सा इसमें से पढ़ लेते हैं, क्योंकि मेरा इतना स्तर नहीं है कि उनके बारे में मैं ज्यादा बोल पाऊं। तो जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि विषयों में आसक्त व्यक्ति के लिए परम सत्य के स्वरूप को समझ पाना अत्यंत कठिन है। हमारी बात चल रही है। सामान्यतया जो लोग देहात्म बुद्धि में आसक्त होते हैं वे भौतिकतावाद में इतने लीन रहते हैं कि उनके लिए यह समझ पाना असंभव सा है कि परमात्मा व्यक्ति भी हो सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे प्रभुपाद जी 2-3 एस्पेक्ट समझाएंगे। उसमें से पहला एस्पेक्ट है कि ज्यादातर लोग भगवान का साकार स्वरूप हो सकता है उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तो इसका कारण आगे बताते हैं। इसमें ऐसे भौतिकतावादी व्यक्ति इसकी कल्पना तक नहीं कर पाते कि ऐसा भी दिव्य शरीर है जो नित्य तथा सच्चिदानंदमय है। भौतिकतावादी धारणा के अनुसार शरीर नाशवान, अज्ञानमय तथा अत्यंत दुखमय होता है, क्योंकि हमको ऐसा अनुभव है ना। समझिए, अभी जैसे बर्फ है, उसको कोई बोलेगा ये पानी है तो कोई मानेगा नहीं, तो बोले बर्फ है, लेकिन वो पानी का ही रूपांतरण है ना। थोड़ा बड़े होते हैं तो पता चलता है कि हाँ वो पानी का ही है, लेकिन वहां पे वो भी पानी का ही रूपांतरण है ना, अलग अलग स्टेज में। तो जैसे भौतिक शरीर में जब हम रहते हैं, जो दुख है वो आध्यात्मिक शरीर में नहीं है। तो हमको ऐसा है कि शरीर मतलब क्या, दुख। तो जो भौतिकतावादी लोग ऐसा मान लेते हैं कि ये शरीर त्याग करने के बाद फिर से दूसरा शरीर प्राप्त नहीं करना है, क्योंकि शरीर का मतलब क्या है, दुख। उनको ऐसा लगता है। लेकिन जो दिव्य देह है, जो भगवान का जो देह है, कैसा है? सत, चित और आनंद। सत मतलब शाश्वत, इटर्नल। चित मतलब फुल ऑफ नॉलेज, ज्ञान से भरा हुआ, और चिन्मय, आनंदमय है। तो वैसा शरीर जब प्राप्त कर लेते हैं तब कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। तो बताते हैं, अतः जब लोगों को भगवान के साकार रूप के विषय में बताया जाता है तो उनके मन में शरीर की यही धारणा बनी रहती है। ऐसे भौतिकतावादी पुरुषों के लिए विराट भौतिक जगत का स्वरूप ही परम तत्व है। तो भगवान का विराट रूप का दर्शन आता है तो वो परिकल्पना वो समझ पाते हैं। भगवान का जो दिव्य देह है उसको नहीं समझ पाते, इसीलिए उनको वो परिकल्पना ही अंतिम लक्ष्य है, वैसा लगता है। इवन भक्तों में भी ऐसा होता है कि शुरुआत में भगवान का जो अर्च विग्रह है उसको हम भगवान मानते हैं, लेकिन भगवान को उस तक सीमित नहीं रखना है हमको। भगवान सभी जगह पे है, भगवान परमात्मा के रूप में भी है, और भगवान अपने धाम में भी भक्तों के साथ है। तो सभी परिकल्पनाओं को साथ में लेके समझना है। तो बताते हैं कि फलस्वरूप वे परमेश्वर को निराकार मानते हैं और भौतिकता में इतने तल्लीन रहते हैं कि भौतिक पदार्थ से मुक्ति के बाद भी अपना स्वरूप बनाए रखने से विचार से डरते हैं। मतलब और देह मिलेगा तो फिर तकलीफ हो जाएगी, इसीलिए तो जो लोग देह से त्रस्त हो जाते हैं वो आत्महत्या करने का प्रयास करते हैं। करते हैं कि नहीं? उनको लगता है कि ये देह है इसीलिए प्रॉब्लम है, लेकिन उन्होंने भागवतम पढ़ा नहीं है ना। वहां पे कपिल भगवान बताते हैं कि अलग अलग प्रकार के नरक होते हैं, और जो देह त्याग कर देते हैं उसके बाद कुछ समय में वो पूरा आपका जो तकलीफें हैं उसको आपको अनुभव करना है, फिर यमराज के पास जाना है। फिर अगर ऐसे कुछ कर्म रहेंगे तो नरक में डाला जाता है, ऐसे कुछ कर्म रहेंगे तो स्वर्ग में जाते हैं, और अगर कुछ सो रहेगा तो फिर से यहाँ पे जन्म मिलता है। तो वो कर्म के हिसाब से वो चलता है। तो उनको ऐसा ही है कि कोई शरीर प्राप्त होगा तो तकलीफ होगी। तो वो परिकल्पना ही नहीं है उनके अंदर के एक दिव्य देह भी हो सकता है। तो बताते भयभीत हो जाते हैं वो लोग। फलतः निराकार शून्य में तदाकार होना पसंद करते हैं। तो उनको फिर क्या है, वो घुल मिल जाना है भगवान के अंदर, आत्मा सु परमात्मा वैसा चाहिए उनको। ये शरीर का देह त्याग हो गया उसके बाद क्या है, अंदर विलीन हो जाना है, वही उनकी परिकल्पना होती है।
सामान्यतया वे जीवों की तुलना समुद्र के बुलबुलों से करते हैं जो टूटने पर समुद्र में विलीन हो जाते हैं। लेकिन ऐसा भी समझ सकते हैं, एक तोता है, जैसे पेड़ के अंदर ग्रीन तोता है, ग्रीन पेड़ है, तो अंदर चला जाता है तो हमको दिखता नहीं है दूर से, लेकिन उसका अस्तित्व बना रहता है। सही कि नहीं? आपको दूर से नहीं दिखता है ना, सब ग्रीन ग्रीन लगता है, आपको लगता है कहां चला गया, लेकिन उसका भी अस्तित्व है वहां पे। वैसे ही अगर कोई ब्रह्म को प्राप्त करता है तो उसका भी अस्तित्व रहता है। अगर वहां पे जाके वो परमात्मा या भगवान स्वरूप तक नहीं पहुंचता है तो उसको वो फिर से भौतिक जगत में वापस आना पड़ेगा। तो बताते हैं कि यह जीवन की पृथक व्यक्तित्व से रहित आध्यात्मिक जीवन की यह चरम सिद्धि है। यह जीवन की भयावह अवस्था है जो आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण ज्ञान से रहित है। तो भगवान को तो तीन स्वरूप में समझ सकते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। मोस्टली नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक से हम क्लास चालू करेंगे, पूरा बेसिक भगवत गीता के ऊपर कोर्स चालू करेंगे, क्योंकि काफी भक्त हैं जो आई थिंक जिन्होंने वो अटेंड नहीं किया रहेगा, 50% भक्त ऐसे हैं। तो थोड़ा सा वो बेसिक जो विषय है भगवत गीता के, उसको हम फिर से एक बार थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेंगे 6 हफ्तों में। इससे अतिरिक्त ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जो आध्यात्मिक जीवन को तनिक भी नहीं समझ पाते। अनेक वादों तथा दार्शनिक चिंतन की विविध विसंगतियों से परेशान होकर वे ऊब उठते हैं या क्रुद्ध हो जाते हैं। तो अभी लगते हैं ना आटलू બધું तो के अलग अलग थोड़ू होय, બધું જ खोटू है। ज्यादा मतलब कोई पेपर में बहुत ज्यादा ऑप्शंस आ गए तो बोले छोड़ो यार, एग्जाम ही नहीं देना है। तो कुछ तो धार्मिकता के नाम पे, अध्यात्म के नाम पे गलत चल रहा है तो बोलते सब गलत है। अभी कुछ डॉक्टर गलत है, कुछ लॉयर गलत है, कुछ राजकारणी गलत है, तो सब गलत थोड़ी हो जाते हैं। जरूरत तो पड़ता ही है ना हमको, बीमार होते तो जाते हैं ना डॉक्टर के पास, बच्चों को स्कूल में तो डालना ही पड़ता है ना। तो वैसे हमको ढूंढना पड़ेगा कि सही ज्ञान कहां से प्राप्त होगा। तो क्रुद्ध हो जाते हैं और मूर्खतावश यह निष्कर्ष निकालते हैं कि परम कारण जैसा कुछ नहीं है, वो फिर नास्तिक हो जाते हैं। अतः प्रत्येक वस्तु अंततोगत्वा शून्य है, शून्यवादी बोलते हैं उनको। कुछ नहीं है, मतलब बिग बैंग, एक विस्फोट हो गया, सब आ गया, बाद में सब जीरो हो जाएगा। फिर से जीरो में से आया, जीरो में जाना है। ऐसे जीरो में से कुछ होता है? आप काम करेंगे, बोलोगे जीरो सैलरी मिलेगा, करेंगे क्या आप? कुछ तो चाहिए आपको, पैरिटी चाहिए ना आपको, तो कुछ शून्य नहीं रहता है। तो बताते हैं कि ऐसे लोग जीवन की रुग्णावस्था में होते हैं। कुछ लोग भौतिकता में इतने आसक्त रहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन की और कोई ध्यान नहीं देते। ये सब ठीक है, वो बूढ़े लोगों के लिए है, मतलब जिनके पास कुछ काम नहीं रहता है तो उनके लिए भगवान का नाम, भजन कीर्तन करना ये है। ज्यादातर यही परिकल्पना है ना अपने समाज में भी। तो अगर आप जो यंग लोग आ रहे हैं तो आपको बोलते रहे ये तो कई उम्र से कहीं भक्ति में, सत्संग में जवानी, ऐसे बोलते हैं ना, सही कि नहीं? वो आपको मूर्ख मानते हैं। ये इंपॉर्टेंट टाइम है, करियर, पैसा, इसके लिए करना है। जब 60-65 के हो जाओगे ना तो इतना आसक्त हो जाओगे ना कि निकलना डिफिकल्ट है। मार्क माई वर्ड्स, जितना जल्दी आ जाओगे ना भक्ति में, इजी रहेगा। क्योंकि 60-65 की साल उम्र तक आप भक्ति नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो इकट्ठा करेंगे ना वो कर्ता भाव आ जाएगा आपके अंदर, और वो चीजों को आप छोड़ नहीं पाएंगे। या अगर बच्चे यूज कर रहे हैं आपका कमाया हुआ, तो आपको रहेगा कि मेरा कमाया हुआ है, सही कि नहीं? और आप ज्यादा इकट्ठा करेंगे क्योंकि आपका वही भाव है। तो वो मान नहीं सकते जो भौतिकतावादी है, आसक्त रहते हैं। तो बताते हैं कि कभी कभी लोग मादक वस्तु का सहारा लेते हैं और उनकी मति विभ्रम को कभी कभी आध्यात्मिक दृष्टि, जैसे प्रभुपाद जी के समय में हिप्पी लोग थे, तो वो लोग क्या, काउंटर कल्चर था, रेगुलर जो लाइफ था उसका विरोध करते थे, और हाई पहुंचने के लिए क्या नशा करते थे। उनको ऐसा लग रहा है एलएसडी और अलग अलग दवाइयां हैं, उससे वो कुछ हाई स्टेज में, आजकल लोग अल्कोहल लेते हैं, अन्य अन्य दवाइयां, नशा करते हैं, तो उससे लोग क्या कुछ ऐसी स्थिति में पहुंचने का प्रयास करते हैं जहां पे ये रूटीन भौतिक दुखों का अनुभव ना करें। वो लेना क्यों पड़ता है, किसी को नशा क्यों करना पड़ता है? क्योंकि उनको उनकी जो सहज स्थिति है उसमें आनंद का अनुभव नहीं हो रहा है। जितना आप कृष्ण से दूर रहेंगे उतना आप दुख का अनुभव करेंगे।
और जितना आप दुख का अनुभव करेंगे उसको छूटने के लिए क्या करेंगे, आप कुछ आर्टिफिशियल प्रयास करेंगे, लेकिन उससे तो कुछ होने वाला है नहीं, फिर ज्यादा ही दुखी होने वाला, क्योंकि नीचे तो आना पड़ेगा। कहां तो लीवर ट्रांसप्लांट हो जाएगा, समझिए आप, लीवर खराब हो जाएगा, लीवर ट्रांसप्लांट हो जाएगा, या फिर मर जाओगे, या फिर संबंध बिगाड़ लोगे आप परिवार से, समाज से, क्योंकि आपका इमेज खराब हो जाएगा। और आजकल बहुत कॉमन है, एज ए डॉक्टर मैं देखता हूं कि बहुत कॉमन है अलग अलग प्रकार का नशा, बच्चों में भी बहुत कॉमन है, मतलब स्कूल के लेवल में भी बच्चे नशा करना चालू कर देते हैं अभी, समझ रहे हैं आप। तो वो सब क्यों है, क्योंकि उनको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं है। मनुष्य को भौतिक जगत के प्रति आसक्ति की तीनों अवस्था से छुटकारा पाना होता है, यह है आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा। तो ज्यादातर लोग तो आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा कर देते हैं। दूसरा है आध्यात्मिक साकार रूप का भय, मतलब चलो यहां से मुक्त होना है, लेकिन हमको फिर से देह नहीं चाहिए, मतलब कोई मतलब स्वरूप नहीं चाहिए, हमको निराकार मिल जाना है बस। और तीसरा है जीवन की हताशा से उत्पन्न शून्यवाद की कल्पना। तो ये तीनों गलत धारणा है। तो बताते हैं जीवन की इन अवस्थाओं से छुटकारा पाने के लिए गुरु के पास जाना है। तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया। कैसे जाना है, विनीत भाव से प्रणाम करके, सेवा करके, और फिर प्रश्न पूछना है। तो फिर क्या वो ज्ञान देंगे आपको, जो उनको प्राप्त हुआ है वो ज्ञान आपको देंगे। तो भगवान की शरण ग्रहण करना है। बताते हैं ना, ब्रह्मांड भ्रमित को न भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। तो बहुत अनेक अनेक जीवों में से कोई जीव है आपके जैसे भाग्यवान है जिनको भक्ति मिली है, तो उसको पकड़ के रखो, छोड़ना नहीं। वो फेविकॉल का ऐड आता था पहले, पकड़े रखना छोड़ना। तो ये बहुत मतलब सरल चीज नहीं है प्राप्त होना। प्राप्त होने के बाद पकड़े रखना और डिफिकल्ट है। बोलते ना, एक बार आपका क्लास में फर्स्ट रैंक आ गया, फिर फर्स्ट रैंक लाना थोड़ा फिर और मेहनत लगती है ना। तो भक्ति में आ गए हो तो फिर भक्ति में बने रहना है। कल ही मैंने परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज का एक वीडियो 15 मिनट का मैंने देखा। तो उसके अंदर महाराज के 90s, मतलब आज से 30 साल से ज्यादा समय पहले के जो इनिशियल डिवोटीज जो रहेंगे, शिष्य रहेंगे, उनका प्रभु महाराज को एक पत्र था कि वो कुछ कारणों से भक्ति से निकल गए हैं, और महाराज को बता रहे थे कि कुछ और मार्ग की ओर वो जाने का सोच रहे हैं, अदर स्पिरिचुअल पाथ। तो महाराज ने उसको संदर्भ लेके सबके लिए वो 15 मिनट अंग्रेजी में है, तो उसका मैं थोड़ा सा भाव बताता हूं। तो महाराज एकदम करुणावश उनको बता रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं तो आप जप तो कर सकते हो ना। समझो कोई नया भक्त है, सारे नियम पालन नहीं कर सकता है ना, तो जप तो कर सकता है ना। तो उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि भले आप जप कीजिए, भक्तों का संग तो ले सकते हैं ना। वो रशिया में है, तो रशिया में क्या है कि वहां का खाना पीना कल्चर अलग है, तो वहां पे भक्ति करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। यहां पे तो इतना डिफिकल्ट नहीं है ना। आप एक ही नियम ले लिया ना कि हर फ्राइडे को और संडे को भक्ति के लिए आना, इतना नियम ले लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये जन्म में कृष्ण प्राप्त हो जाएंगे। वारंटी नहीं, गारंटी। भक्तों को नहीं छोड़ना है, भक्तों को पकड़ के रखेंगे, भक्तों की बातों को मानना है, तो भक्त आपको ऐसे सेवाओं में लगाएंगे कि धीरे 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 करके उस सिस्टम में आप आगे बढ़ जाओगे। तो बताते हैं कि जो 9 प्रकार की भक्तियां हैं, वैसे ही 9 स्तर भी हैं भक्ति के। तो बताते हैं आदो श्रद्धा तत् साधु संग अत भजन क्रिया। तो सबसे पहले क्या है, श्रद्धा चाहिए। आप लोग यहां पे क्यों, क्योंकि आपको श्रद्धा है, सही कि नहीं? नहीं तो आप थोड़ी आएंगे यहां पे। एक श्रद्धा चाहिए भक्ति में। भगवत गीता में भगवान कृष्ण है वो स्वीकार करने के लिए भी श्रद्धा चाहिए। काफी लोग भगवत गीता पढ़ते हैं, कृष्ण को भगवान नहीं स्वीकार कर सकते, वो एक महान पुरुष या एक व्यक्ति के रूप में ही समझ सकते हैं। उनको भी कर्म के नियम लागू पड़ते हैं ऐसा सोचते हैं, इसलिए तो भगवान को बताना पड़ता है कि जन्म कर्म च मे दिव्यम। वो ऐसे सामान्य व्यक्ति जैसे नहीं है। तो सबसे पहले क्या है, श्रद्धा होना चाहिए आपको। उसके बाद श्रद्धा होगा तो क्या होगा, साधु संग होगा।
उसके बाद क्या होगा, साधु के साथ बीच में क्या करेंगे आप, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, सत्संग करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो 9 क्रियाएं हैं उसमें से इंपॉर्टेंट क्या है, श्रवणम कीर्तनम, तो उसके लिए साधु संग इंपॉर्टेंट है। बताते हैं आगे, ततो अनर्थ निवृत्ति ही, उसके बाद क्या होगा, अनर्थ निवृत्ति। तो ये लंबा फेज है, ये मेरा खुद का अनुभव है, 23-24 साल हो गए, अभी अनर्थ निवृत्ति हुई नहीं है। शुरुआत में पता ही नहीं चलता था क्या अनर्थ है। शुरुआत के 10-15 साल तो ऐसा लगता था अपन तो बहुत बढ़िया है, एकदम अपने में कोई गलती है ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, और लोगों के गलतियों को ढूंढने का प्रयास करते हैं। फिर साधु की कृपा होती है, भगवान की कृपा होती है, गुरु की कृपा होती है, तो समझ में आने लगता है कि आपके अंदर बहुत अनर्थ बचे हुए हैं। सो देयर आर ट्रिपल एथ फॉर्मूला। सबसे पहला है अवेयरनेस, तो पहला तो हमको पता होना चाहिए कि हमारे अंदर क्या अनर्थ है। दूसरा है एक्सेप्टेंस, उसको स्वीकार करना। पहला अवेयर होना है कि नहीं, दूसरा है उसको स्वीकार करना, और तीसरा क्या है, उसके ऊपर काम करना, एक्शन लेना या एस्पिरेशंस, उससे आगे बढ़ना। तो यहां पे बताते हैं कि ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचि ततः, तो उसके बाद निष्ठा आ जाएगी। तो जो मिनिमम स्टैंड है वो क्या है, निष्ठा तक आना पड़ेगा आपको, कि भाई कृष्ण भगवान है, कृष्ण को प्राप्त करने का प्रोसेस है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, साधु संग करना और अन्य सेवाओं में लगना, जो बेसिक चीजें हैं। वो निष्ठा में आ गया और आप सेवा में लग गए, दीक्षा हो गई आपकी, तो एक स्तर पे आप आ जाएंगे, तो निष्ठा आ जाएगी आपकी एक हद तक। उसके बाद काम चालू होता है। फिर निष्ठा के बाद क्या होता है, रुचि आती है। रुचि का मतलब क्या है, अच्छा लगता है मेरे को, टेस्ट आता है ना। जैसे कुछ खाना अपने को अच्छा लगता है, उसमें वो खाना रहता है तो हम अच्छे से रुचि से खाते हैं, और कुछ चीजें मतलब कुछ भाजी है, कड़वा खाना है, तो हम उसको ठीक है, थोड़ा सा प्रसाद है ले लेते हैं, दूसरी बार नहीं मांगते हम लोग। तो अभी कैसा है, 16 माला हो गया, ठीक है, माला हो गया। बताते हैं कि अथ आसक्ति ततो भाव तत प्रेमाभ्युत, तो ऐसे बताते हैं कि उसके बाद क्या आता है, फिर आसक्ति, रुचि हो गया, उसके बाद आसक्ति हो जाता है, और उसके बाद क्या है, भाव, और उसके बाद प्रेम। तो ये जो 9 स्तर हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है श्रद्धा, साधु संग और भजन क्रिया। पहले जो 3 है सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे ही क्या अनर्थ निवृत्ति होगी। मोर यू लर्न, मोर यू अंडरस्टैंड, कि काफी बाकी है, लेकिन रास्ता सही है, आप चलते रहो, पहुंच जाओगे। फिर वो विश्वास और बढ़ता है ना, निष्ठा आती है एक समय पे, फिर रुचि, आसक्ति आ जाता है। भाव प्रेम तो बहुत दूर की बात है, वो हमारे लेवल की बात नहीं है। हम निष्ठा के स्तर पे भी आ गए भक्ति में, तो एक अच्छा स्तर है, अच्छा लेवल बोलते हैं ना। कोई क्लास में 85-90% भी लेके आ गया तो क्या बोलते हैं, वो अच्छा कर रहा है, बोले 100% नहीं हुआ। तो आप निष्ठा के स्तर पे आ गए, आप गुरु आश्रय मिल गया, गुरु ने आपको दीक्षा दिया, भक्तों का संग ले रहे हैं, सेवाएं कर रहे हैं, तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, हो जाएगा। तो इसीलिए प्रामाणिक गुरु के निर्देश में ये सब कार्य करने चाहिए। अगर ये हम करते रहेंगे तो मैं आपको आश्वस्त करा सकता हूं, जब मैं भक्ति में जुड़ा तो प्रभुपाद जी के जो वचन है उसके अंदर मुझे ज्यादा विश्वास था। प्रभुपाद जी ने बताया था कि आप इतना करो, आप कृष्ण को प्राप्त कर लोगे, और अभी भी वही विश्वास है, इसीलिए यहां पे बैठ के आपको वही विश्वास दे सकता हूं। गिव दिस जस्ट 1 बर्थ, जो मनुष्य जन्म है उसको आप भगवान को दे दो। आप ये जन्म मिला है आपको, वो भगवान को दे दो। लेकिन हम क्या करते हैं, थोड़ा देंगे, थोड़ा बाद में देंगे, या फिर थोड़ा सा जितना कर सकते हैं, तो हम अपने आप को चीट करते हैं। सही कि नहीं? कितने लोग मानते हैं, करते हैं हम अपने आप को चीट? मैं करता हूं, आप लोग करते हैं, पता नहीं है आपको, पता, ठीक है। तो वो हमको पता होना चाहिए कि जो आलस है, जो कॉम्प्लेसेंसीज है, ये सब हमको ही नुकसान कर रहा है। ऐसे नहीं होगा कि एक दिवस कपटी वाक से कृष्ण प्राप्त थे जैसे, तो मेहनत करनी पड़ से। यशोदा मैया को कृष्ण को बांधना था तो भी कितना मेहनत किया, भगवान को लगा कि अब ये बहुत मेहनत किया है, तो भगवान फिर तैयार हो जाते हैं। तो कृष्ण को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब कृष्ण तैयार होते हैं। हमारी इच्छा से सिर्फ नहीं होता है, हमारी इच्छा और मेहनत दोनों चाहिए,
कृष्ण की कृपा होगी तब कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। तो आज है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज का आविर्भाव दिन। इसके ऊपर थोड़ा 15-20 मिनट समय हो जाए तो मुझे बता देना। थोड़ा सा हम सुनेंगे। तो हमारे परम गुरु महाराज परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज ने श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जो जीवन है उसके ऊपर 3 भाग में इंग्लिश में बहुत बड़ा ग्रंथ भक्ति सिद्धांत वैभव उन्होंने प्रकाशित किया है काफी सालों पहले। और 25 से ज्यादा साल तक उन्होंने पूरा रिसर्च किया और उन्होंने वो पूरा ग्रंथ डिटेल्स के साथ, क्योंकि महाराज शुरुआत में बांग्लादेश और वो साइड में ज्यादा प्रचार किया था, तो वहां पे काफी प्रैक्टिकली जहां पे महाराज का जो कार्य क्षेत्र था वहां पे उनको ये सब माहिती मिला उनको। तो थोड़ा सा हम आज सुनेंगे। ये पुस्तक हिंदी में अवेलेबल नहीं है, गुजराती में है, तो मैं थोड़ा सा उसका भावानुवाद आपको प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। है अपने पास? ठीक है, आ गया, अभी मिल गया है, आ गया है ना, मतलब अवेलेबल है। ठीक है, तो जो भी भक्त हैं 3 जो बड़ा वॉल्यूम है नहीं ले सकते हैं, तो इतना छोटा वाला तो अवेलेबल हो गया है। मतलब ये छोटा पुस्तक है, उसको प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि काफी ऊर्जा प्राप्त होगी अगर हम इसको पढ़ेंगे तो बताते हैं कि अभी उनका सिर्फ प्रणाम मंत्र पढ़ते हैं पहले। ठीक है, जैसे मंगलाचरण करते हैं ना मंदिर में, जो श्रद्धा ये अपना पुष्पांजलि अर्पण करते हैं तब करते हैं ना। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने इति नामिने श्रीवास भानवी देवी दयितात कृपाब्दधे कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिद श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्ध अपसिद्धांत ध्वांत हारिणे। तो मतलब ये इतना बड़ा प्रणाम मंत्र है, आप समझिए। प्रभुपाद जी का कितना है? 4 लाइन है, अभी ये 8 लाइन है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि मैं जो बुक कर पाया हूं ना वो उनके गुरु महाराज की कृपा की वजह से। तो जो भागवतम में जो हम बड़े बड़े भक्तों का चरित्र पढ़ते हैं और जो आचार्यों का चरित्र है अभिन्न है, मतलब ये महान भागवत है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज स्वयं भगवान की नित्य लीला में पार्षद हैं और भगवान की इच्छा से यहां पे हमारे ऊपर कृपा करने के लिए आए। तो बताते हैं कि उनका जो अर्थ बताता हूं कि मैं उन्हें प्रणाम करता हूं जो जगत में श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के नाम से पहचाने जाते हैं, जो कृष्ण को अत्यंत प्रिय है और भगवान विष्णु के समकक्ष है। क्योंकि जो भगवान के शुद्ध भक्त रहते हैं भगवान के समान ही उनके अंदर ऐश्वर्य रहता है। बताते हैं कि वार्ष भान्य वी देवी दयित, मतलब राधा रानी है उनको अत्यंत प्रिय है। बताते हैं कि वो आध्यात्मिक जगत में उनका आइडेंटिटी है नयन मणि मंजरी। तो मंजरी मतलब क्या है कि ऐसी छोटी लड़कियां किशोरियां जो गोपियों से थोड़े उम्र में छोटी हैं लेकिन उनको जो रासलीला में सहायता करते हैं। तो ये जो आचार्य हैं गोस्वामीज हैं और ये जो आचार्य हैं वो भगवान के पार्षद हैं, इसीलिए वो डिटेल में बता सकते हैं और कॉन्फिडेंस से बता सकते हैं कि आप ये करेंगे तो ये होगा। जैसे कोई साधन सिद्ध भक्त रहते हैं लेकिन ये क्या है, शुद्ध भक्त हैं, वहां से ही आए हुए हैं और वहां से आके उनको यहाँ पे वो हमारा जैसा नहीं है कि प्रोसेस करके शुद्ध होना है, हमारा अलग स्थिति है, वैसा नहीं है उनका। तो बताते हैं कि
श्री राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम से ओतप्रोत रूपानुग भक्ति प्रदान करने वाले हैं और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की करुणा शक्ति का मूर्तिमंत स्वरूप है, उनको मैं नमस्कार करता हूं। भगवान चैतन्य महाप्रभु की वाणी का मूर्तिमंत स्वरूप ऐसे पतित जीवों का उद्धार करने वाले तथा श्रील रूप गोस्वामी के उपदेशों से जो अप सिद्धांत, उसके विरुद्ध में जो अप सिद्धांत हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु हो गए, उनके 300-400 साल में काफी अप सिद्धांत हो गए थे, उनका नाश, अंधकार को नाश करने वाले जो हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूं। तो जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जो है ना, उनको लायन गुरु भी बोला जाता था। मतलब वो उस तरीके से, मतलब जो पाखंडी जो चल रहे थे, उनका वो वाद जो थे, उनका विध्वंस किया उन्होंने। तो मैं कुछ उनके जीवन के बारे में कुछ मुख्य चीजें बताने का प्रयास करूंगा। तो बताते हैं कि 1874 6 फरवरी उनका आविर्भाव दिन है, और बताते हैं कि 1937 तक उन्होंने यहाँ पे लीला किया। उनका जब उनको लगा कि उनका जो कार्य है भगवान ने दिया हुआ है वो समाप्त हो गया, तो फिर भगवान के साथ खुद अपनी लीला में वापस प्रविष्ट हो गए। तो बताते हैं कि जैसे यहाँ पे हम परंपरा देखते हैं ना, तो सबसे पहले प्रभुपाद जी है, उसके बाद कौन है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जो हैं, उनके जो पिताजी हैं वो कौन है? वो भी यहाँ पे परंपरा में आप देखिए। उनके बाद एक छोड़ के कौन है? नहीं, उनके पहले कौन है? गौर किशोर बाबा जी महाराज, और उसके बाद कौन है? भक्ति विनोद ठाकुर। जो भक्ति विनोद ठाकुर है, उनका नाम, कर्मी नाम था केदारनाथ। तो उस समय में वो डेप्यूटी मैजिस्ट्रेट, जज जैसा बोलते हैं ना, वो पोस्ट पे थे, मतलब गवर्नमेंट में काफी अच्छी पोस्ट में थे, और वो भी बहुत उन्नत भक्त हैं। पूरा मतलब जो अपने एक गोस्वामी स्तर पे ही है, मतलब जैसे 6 गोस्वामी है, उसके बाद वैसे एक गोस्वामी बोल सकते हैं उनको। तो उन्होंने भगवान को प्रार्थना किया। जगन्नाथ भगवान उनके स्वप्नों में आते हैं और बताते हैं कि तुम्हें जो कार्य करना है तुम नहीं कर पा रहे हो, तुम्हें करना चाहिए भगवान की भक्ति का प्रचार। तो बोले कि मैं गृहस्थ हूं और मैं अपना पूरा जीवन अभी नहीं दे पा रहा हूं, कुछ समय तो गृहस्थी के कार्यों में भी देना पड़ रहा है, गवर्नमेंट जॉब था। तो भगवान बोलते कि ठीक है, विमला देवी, क्योंकि उस समय पे वो जगन्नाथपुरी में रहते थे, तो जगन्नाथ दुर्गा देवी का एक अवतार है, तो विमला देवी को आप प्रार्थना करो, तो उनकी कृपा से फिर उनके घर में विमला प्रसाद करके, क्योंकि वो विमला देवी का प्रसाद के रूप में उनको पुत्र रत्न के रूप में वो प्राप्त होते हैं। और उनका मुख्य उद्देश्य ही वही था कि वो ये जो गलत चीजें चल रही थी उसको निकाल के भक्ति की पुनः स्थापना कैसे। तो ज्यादातर जो आचार्य हैं वैसे मतलब भगवान की कृपा से और प्रार्थना से अवतरित हुए। जैसे चैतन्य महाप्रभु की भी बात करेंगे तो चैतन्य महाप्रभु के लिए अद्वैत आचार्य प्रार्थना करते हैं। हम लास्ट वीक डिस्कस किया था कि अद्वैत आचार्य प्रार्थना करते हैं और फिर भगवान का आविर्भाव होता है। वैसे ही यहाँ पे प्रार्थना की गई कि उनको ऐसा पुत्र चाहिए और वो प्राप्त हुए। कुछ मास के थे, 5-6 महीने के थे, तब वो उनका घर था, वहां से ही वो रथ यात्रा निकल रही थी। तो भगवान का रथ वहां पे रुक जाता है और 2-3 दिन तक रुक जाता है वहां। भगवान जगन्नाथ तो ऐसे हैं कि अपनी इच्छा से चलते, अपनी इच्छा से रुक जाते हैं। तो फिर वो छोटा शिशु है, बच्चा है वो, तो उनको लेके उनकी माता आते हैं और जब उनका पैर भगवान को वहां पे रथ को टच करते हैं, हाथ टच करता है उनका, पूरा माला प्रसाद के रूप में उनको प्राप्त हो जाती है। जब वो छोटे थे तब वो रखते ना, पैसे रखते हैं, पुस्तक रखते हैं, सब रखते हैं, तो वो भागवतम को चयन कर लेते। मतलब बचपन से ही उनके लक्षण वैसे थे। ज्योतिष भी उनका, जो ज्योतिष कुंडली निकालते हैं तो वो भी बताते कि ऐसा कुंडली तो कभी देखा ही नहीं है हमने। जो महात्मा जो होते हैं उनके जो लक्षण होते हैं वैसे ये कुंडली में पूरा 32 परफेक्ट
गुण जो रहते हैं वो उनकी कुंडली में। उस समय पे अंग्रेजों का शासन था और उस समय पे क्या चल रहा था कि मतलब ज्यादातर लोग अंग्रेजी से प्रभावित थे, सही कि नहीं। और लेकिन जैसे प्रभुपाद जी के पिताजी की इच्छा थी कि उनका बच्चा भक्त बनना चाहिए, वैसे ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के जो पिताजी हैं भक्तिनोद ठाकुर, उनकी इच्छा थी कि उनका पुत्र अच्छा भक्त बनना चाहिए। तो उन्होंने बहुत प्रयास वैसे ही किए कि जिससे वो अच्छे से भक्ति में आए। जैसे बचपन से उनको भक्ति की क्रियाओं में लगाया। बहुत कम उम्र में, लगभग 5 या 7 साल की उम्र में ही वो पूरा भगवत गीता श्लोक समझा सकते थे। मतलब श्लोक याद रखना नहीं, श्लोक को समझा सकते थे। मतलब वो लेवल, एक बार सुन लेते थे, एक बार पढ़ लेते थे तो याद हो जाता था उनको। कौन सा ग्रंथ में कहां पे क्या चीज है वो उनको पता रहता था। ऐसा नहीं है कि हमको याद करना पड़ता है कि हाँ कहां पे रहेगा। उनको सब, वो शुद्ध भक्त रहते हैं, मुक्त जीव रहते हैं, वही कर सकते हैं, बद्ध जीव नहीं कर सकते। फिर थोड़े बड़े हो जाते हैं, फिर आगे की शिक्षा प्राप्त करते हैं और बहुत ही कम उम्र में वो काफी ग्रंथों का अध्ययन कर लेते हैं। संस्कृत में पारंगत हो जाते हैं, खगोल में भी काफी पारंगत हो जाते हैं और सूर्य सिद्धांत वो प्रदान करते हैं उसके ऊपर। और उसके लिए फिर उनके जो टीचर रहते हैं वो उनको सिद्धांत सरस्वती ऐसे विरुद्ध जो बताते हैं ना वो देते हैं। जैसे भक्ति वेदांत रहता है ना, जानते हैं उसको, भक्ति वेदांत ऐसे बताते हैं। तो वो सिद्धांत सरस्वती तो मतलब वो बहुत पहले से उनको यंग एज में ही वो उनको उससे नवाजा गया था। उसके बाद कुछ समय के लिए वो थोड़ा सा जॉब करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन फिर उनको उसमें रस नहीं रहता क्योंकि उनका मुख्य मिशन क्या था, भक्ति का प्रचार करना है, वैष्णव सिद्धांत को फिर से स्थापित करना है। तो इसीलिए फिर से वो पिताजी के पास आ जाते। तो पिताजी उनको बोलते हैं कि आप गौर किशोर बाबा जी महाराज से दीक्षा ग्रहण कीजिए। आप तो गौर किशोर बाबा जी महाराज कैसे थे? बाबा जी मतलब कैसा है कि सिक्लूडेड प्लेस में अकेले रहना, भक्ति करना, भगवान की भक्ति के अलावा उनका कोई, भजनानंदी बोलते हैं ना, 2 प्रकार के भक्त रहते हैं, भजनानंदी रहते हैं, दूसरे रहते हैं गोष्ठ्यानंदी। भजनानंदी का मतलब क्या है, खुद अकेले भजन करते रहते हैं, उनको और कोई बाकी जन सामान्य से लगाव नहीं रहता है। गोष्ठ्यानंदी कैसे रहते हैं, जैसे प्रभुपाद जी जैसे हैं कि सब जगह पे जाते हैं, प्रवचन करते हैं और लोगों को जोड़ते हैं। गुरु महाराज हैं, वो सब मतलब सिर्फ भक्ति को अपने तक सीमित नहीं रखते और लोगों को भी भक्ति प्रदान करने का प्रयास करते हैं। तो उन्होंने पहले एक शिष्य बनाया था, लेकिन उसको सही रूप से वो जो उनको चाहिए वैसा नहीं निकला था, तो उन्होंने दीक्षा देना ही बंद कर दिया था, गौर किशोर बाबा जी महाराज ने। लेकिन भक्तिनोद ठाकुर क्या बोलते हैं कि आपको उनसे दीक्षा प्राप्त करना है। तो फिर वो जाते हैं तो ना बोल देते, फिर दूसरी बार जाते हैं ना बोल देते, तीसरी बार जाते हैं ना बोल देते। तो ये सोचते हैं कि अगर मुझे अच्छे गुरु नहीं मिलेंगे तो फिर मैं भक्ति में आगे कैसे बढ़ पाऊंगा। उस समय पे क्या था कि गौर किशोर बाबा जी महाराज क्या है कि एक्सटर्नली देखेंगे तो अनपढ़ थे, ज्यादा कुछ पढ़े लिखे नहीं थे। ये काफी पढ़े लिखे थे बाहरी रूप से देखेंगे तो। इनको शुरुआत में ऐसा लगता था कि मतलब इनको क्या पता रहेगा, लेकिन जब फिर वो उनको शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेते, क्योंकि वो बाद में बता देते कि अगर आप मुझे शिष्य के रूप में नहीं लेंगे तो ये जीवन का क्या अर्थ है, तब उनको लगता है ये सिंसियर है, तब फिर उनको स्वीकार कर लेते हैं। और फिर वो हरिनाम दीक्षा देते हैं, उनको ज्ञान देते हैं कि आपको ऐसे भक्ति करना है। और कुछ समय के पश्चात उनके पिताजी भी यहाँ का जो काल है समाप्त करके भगवत लीला में वापस चले जाते हैं। जब उनकी माता जी हैं वो भी उनको बताते हैं लास्ट समय में कि आपको ये वैष्णव सिद्धांतों का फिर से स्थापना करना है। और गुरु महाराज भी चले जाते हैं। तो गुरु महाराज नहीं होते तो उनकी छवि को सामने रख के खुद सन्यास फिर ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अभी पूर्ण रूप से जैसे चैतन्य महाप्रभु हैं सन्यास ग्रहण करते हैं, क्योंकि तभी अच्छे से प्रचार कर पाएंगे।
उस समय पे रिक्वायरमेंट था, तो वो प्रचार के लिए वो संन्यास ग्रहण कर लेते हैं। और बाद में हम देख सकते हैं कि वो पूरी तरह से, मतलब जो भी अप सिद्धांत चल रहे थे, 25 से ज्यादा अप सिद्धांत चल रहे थे, ऐसा बताया जाता है उस समय, अलग अलग प्रकार के 25 से ज्यादा। तो उस सबको एक एक करके उन्होंने मतलब तोड़ा। उस समय पे ऐसा बताया जाता है कि जब वो ये दीक्षा, ये अपना सन्यास नहीं लिया था, उस समय पे जब ब्राह्मणों को ऐसा था कि गुरु ब्राह्मण ही बन सकते हैं, सन्यासी भी बनना है तो सबके लिए नहीं है, बाकी कोई ज्ञाति में जो जन्म लिया है वो लोग नहीं कर सकते, तो वो वाद विवाद चलता था। कौन श्रेष्ठ है, वैष्णव श्रेष्ठ है या ब्राह्मण श्रेष्ठ है? तो वहां पे जाते हैं और वो पहले ब्राह्मणों के बारे में बहुत अच्छा बताते हैं, तो ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, फिर बताते हैं कि ब्राह्मण के गुण क्या होने चाहिए। तो फिर ब्राह्मणों को भी लज्जित होना पड़ता है कि नहीं, सिर्फ जन्म से ब्राह्मण होना पर्याप्त नहीं है, ब्राह्मण के गुण भी अर्जित करना आवश्यक है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जो जन्म से ब्राह्मण नहीं है, लेकिन जो शुद्धि के नियम पालन करते हैं, उनको भी ब्राह्मण और वैष्णव के लेवल पे उनको लेके आए। एक बार ऐसे कहीं तो कुछ एकदम एग्रेसिव प्रवचन चल रहा है, तो लोग जो विरोध करने वाले हैं उनको मारने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि लोग रहते हैं विघ्न संतोषी रहते हैं। तो उस समय पे फिर उनके कोई शिष्य हैं, वो उनको बोलते हैं कि महाराज आपका यहाँ पे होना जरूरी है, ये लोग आपको मार देंगे। तो फिर वो उनके कपड़े वस्त्र खुद ग्रहण कर लेते हैं और अपने वस्त्र गुरुजी को दे देते हैं और उनको बोलते हैं आप चले जाइए, मैं इनको देख लेता हूं। तो मतलब कहने का मतलब है कि इतना रिस्क लेते थे वो। व्यास सुबह में दामोदर चैतन्य प्रभु बता रहे थे कि अभी तो हम इतना तो पैलेटेबल बताते हैं ना कि लोगों को, मतलब वो भी नहीं करते फिर भी लोग, मतलब इतना, अरे सत्संग में आओ, प्रसाद ग्रहण करो, आओ कहिए तो नहीं आता। लेकिन वो क्या बताते थे कि ये सब गलत है, इसमें से निकलो बाहर। तो भी मतलब वो भाव से वो कर रहे थे, इसलिए उनको लायन गुरु बताया जाता था। और उन्होंने अपने जीवन काल में 64 मठों की स्थापना की। कितना? 64, लगभग 25 के आसपास उन्होंने सन्यासी जो शिष्य है उनको सन्यास दीक्षा दी। उन्होंने अलग अलग देशों में, भारत के बाहर भी अपने शिष्यों को भेजा कि जहां पे अंग्रेजी बोलने वाले जो भक्त हैं वो वहां पे जाएं और बाकी के लोगों को भक्ति में उनको लाए, लेकिन इतना सफल नहीं हो पाए थे। और फिर प्रभुपाद जी उनके जीवन में मतलब शिष्य के रूप में आते हैं। गृहस्थ थे, लेकिन प्रभुपाद जी को पहले से ही बता देते हैं कि आपको अंग्रेजी में प्रचार करना है। और आप देखेंगे कि अपने गुरु महाराज परम पूज्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की कृपा से प्रभुपाद जी ने ऐसा किया जो कोई नहीं कर सकता है। और हमेशा प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये मेरी गुरु की कृपा से, क्योंकि वो गुरु की इच्छा थी, समझ लो। तो गुरु की इच्छा ही गुरु की कृपा होती है। गुरु आपसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ये कीजिए, अगर आप वो करने का प्रयास करते हैं तो उसमें गुरु की कृपा आपको अवश्य मिल जाती है। जैसे गुरु बताते हैं कि आप 16 माला कीजिए, अगर आप सिंसियरली करेंगे तो 16 माला करने की शक्ति भी वो आपको देंगे, समझिए। वो आपकी शक्ति से नहीं हो रहा है, उनकी शक्ति से ही हो रहा है। तो हमेशा गुरु महाराज का या पूर्ववर्ती जो आचार्य हैं उनका भी हमको ज्ञान होना चाहिए कि उनका क्या महत्व है, उन्होंने हमको क्या प्रदान किया है। एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं, जब वो छोटे थे, 5 साल के थे, 4-5 साल के, तो घर में आम आए थे, तो वो छोटा बच्चा के आम आ गया तो खा लिया उन्होंने। तो उनके पिताजी बोलते हैं भक्तिनोद ठाकुर कि बेटा भगवान को ऑफर नहीं किया है तो आपको ग्रहण नहीं करना चाहिए था, ये गलत बात है, ये अपराध है। तो वो प्रतिज्ञा कर लेते कि मैं कभी आम नहीं खाऊंगा। कितना डिटर्मिनेशन है उनके अंदर। तो भीष्म प्रतिज्ञा जैसे हो गया ना, आम नहीं खाना, मतलब बच्चे के लिए। तो जब बड़े हो, जब सन्यासी हो गए, उनके भी शिष्य थे, लोग प्रसाद भोग अर्पण करते हैं ना महाराज को, उनके लिए गिफ्ट में ले आते थे, आम लाते थे। तो बोलते थे कि ये मैं ग्रहण नहीं कर सकता, मैं अपराधी हूं। उनका एक
बहुत बड़ा जो गुण है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अगर वो हम समझ गए तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। तो कभी कभी भक्त हैं वो अन्य भक्तों की निंदा करते हैं, या कुछ तो बोलते हैं ये अच्छे नहीं है, ये ऐसे नहीं है, गुस्सा करते हैं, मतलब बोलते हैं। तो बोलते हैं कि उनके अंदर अच्छा क्या है वो देखो आप। जैसे कोई एक भक्त के बारे में बता देते कि वो थोड़ा सा सबसे मिक्सिंग नहीं होते थे, इतना मिक्स नहीं होते थे, थोड़ा रूड रहते थे। तो बोले कि ये सबसे मिक्स नहीं हो रहे हैं। तो बोले कि लेकिन देखे उनके लेकिन कपड़े कितने स्वच्छ होते हैं, इनका ये मतलब अच्छे गुण कहाँ पे देखना है। तो एक वैष्णव के अंदर वही गुण होना चाहिए कि अन्य भक्तों के अंदर क्या अच्छे गुण है। तो आज मैं जब पढ़ रहा था तो कुछ मुझे ध्यान में आया। सो फॉल्ट फाइंडिंग, दोष ढूंढना, दूसरों की कमियां निकालना, विशेष रूप से यदि हम ये इसे अपना स्वभाव का हिस्सा बना लेते हैं तो यह संकेत है कि कहीं ना कहीं हम स्वयं से खुश नहीं है। मतलब फॉल्ट फाइंडिंग कब मिलेगा, जब हम खुश नहीं है ना, तभी ये आएगा। और संभवतः हमारे भीतर भी ऐसे दोष हैं जिसका सामना करने से हम कतरा रहे। जैसे समझो मैं आपको बताऊंगा कि अरे आप तो इरेगुलर हैं, आप आते नहीं। अरे प्रभु जी वो भी नहीं आते हैं। ज्यादा बोल रहे तो बोलोगे आप भी लेट हो जाते हो। समझ रहे हैं। तो कभी हम किसी का फॉल्ट फाइंडिंग क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर भी वो फॉल्ट है। सही कि नहीं। तो ये यहां पे ये एस्पेक्ट बता रहे हैं। इसलिए हम दूसरे लोगों के जीवन और स्थितियों में दिखने वाली कमियों के सहारे खुद को संतुष्ट करने की आवश्यकता महसूस होती है हमारी। अरे बताए वो जो है सब ऐसे ही है, हम थोड़े ऐसे ऐसे, वो लोग भी ऐसे ही है ना। तो वी डोंट वांट टू गेट रिड ऑफ अवर पोजीशंस लाइक काम, क्रोध, लोभ, ये सब है, उसको हमको पकड़ के रखना है ना। इसीलिए हम और लोगों को हमें काम, क्रोध, लोभ दिखता है। तो बताते हैं कि लेकिन याद रहे आप जिसका सेवन करते हैं, मतलब जिसका विचार को बढ़ावा देते हैं, वही आपका सेवन करता है, मतलब वही आपको खा जाता है। तो इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, तो ये पूर्व भूमिका है। महाराज क्या बताते हैं, अपने भीतर झांको। तो आज महाराज का आविर्भाव दिन है, तो हम अपने भीतर झांके, दूसरों की कमजोरियों में झांकने के बजाय स्वयं में सुधार लो। तो बहुत बड़ी बात है ना। अगर इसको हम समझ लेंगे और अगर हम जीवन में लगा देंगे, तो आज मुझे भी रियलाइजेशन हो गया। सुबह में पढ़ रहा था तो मुझे कई बार लगता है मैं परिवार के लोगों को सुधार दूं, ये कर दूं, वो हो जाता है। प्रयास करते रहते ना हम लोग, बच्चे सीधे हो जाए, पत्नी, घर के लोग अपने हिसाब से चले, हम प्रयास वही तो प्रयास करते हैं ना। इसलिए तो गृहस्थ जीवन में फंसे हुए हैं। राइट। कितने लोग मानते हैं, मानते, सब लोग मानते हैं, अच्छी बात है, एक्सेप्टेंस है, अवेयरनेस भी है, एक्सेप्टेंस भी है। लेकिन वो एनर्जी हमको क्या करना है, अपने अंदर सुधार लाने के लिए लगानी है। अगर वो लगा देंगे तो घर में जो फाइटिंग हो रहा है वो कम हो जाएगा और आपके अंदर सुधार आ जाएगा। तो आपका सुधार देख के घर के लोग भी धीरे धीरे सुधर जाएंगे। अभी युद्ध करना है तो दो लोग चाहिए ना, आप युद्ध करना बंद कर देंगे, सही कि नहीं। ठीक है, हाँ ऐसा नहीं है, ऐसा हमको लगता है क्योंकि हमारी मानसिकता वही है ना, फॉल्ट फाइंडिंग है ना, जो अभी बताया महाराज ने कि हमको ऐसा लगता है जैसे ताली पाड़ी हो तो ब्याज જોઈએ ना। अभी कोई ताली देना है, आप ताली नहीं, हाथ दोगे ही नहीं तो ताली बजेगा ही नहीं। दो तीन बार ऐसे ऐसे करेगा वो, फिर वो आवाज तो आ नहीं रही, फिर वो शांत हो जाएगा। अभी कोई एक दिन में शांत हो जाएगा, कोई एक हफ्ते में शांत हो जाएगा, कोई एक महीने में शांत हो जाएगा, कोई एक जन्म में शांत हो जाएगा, क्योंकि ये तो जन्मों जन्मों की बात है ना। वी वांट क्विक रिजल्ट्स एंड दैट्स द प्रॉब्लम। जैसे मैं बताया ना कि अभी 23-24 साल के बाद भी मैं बोल रहा हूं कि काफी बाकी है, तो ऐसा नहीं है कि तुरंत हो जाएगा, समय लगेगा। लेकिन आप डायरेक्शन पकड़ के रखो, आप शांत हो जाओगे ना तो एटलीस्ट लोग आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे, दैट विल एम्पावर यू, आप अच्छे से भक्ति कर पाएंगे। तो ज्यादातर एनर्जी हमारा क्या है, और लोगों के साथ फाइट करने में ही चला जाता है, सही क्या नहीं, जाता है कि नहीं। ऑफिस में, घर पे, समाज में हम सही है वो प्रूव करने में काफी एनर्जी चला जाता है। वहां पे नहीं जाएंगे तो बुरा लग जाएगा, ये नहीं करेंगे तो उसको कैसा लगेगा,
इसका बर्थडे है, आज फोन करना पड़ेगा। ये होता है कि नहीं? राइट? पत्रिका आई है तो जाना पड़ेगा। आपको जाना नहीं है, लेकिन तो जब तक आप भक्तों के समाज में नहीं हो, आपको भक्तों के साथ आनंद नहीं मिल रहा है, तब तक आपको अलग अलग जगह पे आनंद के लिए ये सब मेंटेन करना पड़ेगा। जब आप भक्तों के समाज में रहोगे तो जो जरूरी नहीं है ना, वो संबंध अपने आप कम होके बंद हो जाएंगे। व्यर्थ के मित्र है, व्यर्थ के सगे संबंधी है, जिनकी आवश्यकता नहीं है आपके जीवन में, वो अपने आप कम हो जाएंगे, निकल जाएंगे। चिंता मत करो, आप अच्छे लोग बने रहेंगे। फिर भी काफी ऐसे भक्त हैं जो मतलब इनके सगे संबंधी इधर नहीं है, लेकिन भक्तों के बीच में इतना प्रेम है कि उनको सगे संबंधों की भी याद नहीं आती। कैसे है? काफी ऐसे हैं कि नहीं यहाँ पे भक्त जो जिनके और सगे संबंधी दूर है या उनके साथ इतना संबंध नहीं रखते, लेकिन भक्त उनको ज्यादा प्रेम करते हैं। कई बार कोई भक्त को आवश्यकता रहती है तो बाकी भक्त सब उनकी सेवा में लग जाते हैं, क्योंकि वो निस्वार्थ भावना है ना। और अगर वो भावना आ जाएगी तो फिर कृष्ण प्राप्ति में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फिर सही भावना में आ जाएंगे आप। कृष्ण यही तो, प्रभुपाद वही तो बताते ना, कृष्ण भावना अमृत संग, कृष्ण की भावना में आ जाओ, कृष्ण को सेंटर में रखो। तो ये सेंटर में कौन सेंटर में? कृष्ण सेंटर में है ना। और सब लोग किसकी सेवा कर रहे हैं? कृष्ण की सेवा कर रहे हैं ना। अलग अलग कैपेसिटी में कर रहे हैं ना सब लोग। तो जो आपकी कैपेसिटी है वो कैपेसिटी में आप सेवा करते रहिए। प्रभुपाद ने अपने कैपेसिटी में किया, गृहस्थ थे फिर भी इतना बड़ा संगठन बनाया। हमको इतना नहीं करना है, सिर्फ जुड़े रहेंगे, थोड़ी छोटी मोटी सेवाएं करते रहेंगे तो कृष्ण प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते। ये बच्चों की तरह हम कृष्ण के ऊपर आश्रित हो जाएंगे ना। बच्चे कैसे माता पिता पे आश्रित रहते हैं ना, को टेंशन रहता है क्या खाने पीने की कोई व्यवस्था कौन करेगा? हमको ऐसा रहता है कौन करेगा? भगवान ही कर रहे हैं। ये विश्वास आ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रश्न नहीं कोई नहीं, क्लियर से। पद्मनाभ प्रभु किधर गए?